नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट बीपीएससी 69th में हम लोग आज जो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। यह रीजनिंग का टॉपिक है और हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों का कमेंट आया था कि सर अब मैथ्स के बाद कुछ एक दो चैप्टर रीजनिंग के भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट था कि सप्ताह में 2 वीडियो आता है तो एक बार मैथ्स और एक बार रीजनिंग कर लें। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि ठीक है, एक वीडियो रीजनिंग का एक वीडियो मैथ्स का हम लोग लेकर आएंगे और इस तरह आपकी तैयारी को हम आसान बना देंगे, क्योंकि एग्जाम आपकी 30 सितंबर को है आपकी परीक्षा। फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट लगभग हो चुका है, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे हल करना है, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस ट्रिक का अप्लाई करना है, किस ट्रिक को हम जल्दी लगा सकते हैं, उसमें ये सब चीज को हम सीखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, ना कोई कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप ये 5 क्वेश्चन कर लो या 50 क्वेश्चन कर लो और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपसे वहां पे हल हो जाएंगे। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग सिखाने का मकसद ये रहेगा कि आप हर एंगल पे, हर पहलू पे, हर तरीके से सोच सकें। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप जो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट या कुछ लॉजिक लगा के गए और एग्जाम में कुछ अलग लॉजिक आ जाए। और हालांकि ऐसा होता भी है, जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ के जाएं वही लॉजिक आए। तो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आपको लॉजिक लगाना आ जाएगा, फिर आप खुद ही सोच पाएंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह का लॉजिक लगा होगा या इस तरह से कोड बना होगा। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर एक कोड का डिकोड बना के दिया जाता है या 2 भी होता है और आपसे तीसरा या दूसरा पूछा जाता है, तो आपके लिए वो हिंट है। आप चाहे तो उस कोड को देख के, समझ के, उसमें लॉजिक लगा के और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर 2 दिया रहता है तो थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि अगर दोनों में सेम कोड मैच कर जाता है या सेम लॉजिक मैच कर जाता है तो हमारे लिए तीसरा निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो आज 10 क्वेश्चन करेंगे वो हर क्वेश्चन अपने में बिल्कुल अलग होगा, सबका एक अलग पैटर्न होगा, सबका एक अलग लॉजिक होगा। तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इससे बाहर शायद मतलब ना आवे, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हाँ अलग लॉजिक नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप इस अप्रोच से बनाने लगेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग की कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक तो होगा कि अल्फाबेट में ही कोड दिया रहे। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को या तो आगे या पीछे, 2 आगे 2 पीछे, 5 आगे 20 आगे, इस तरह करके पूछा जा सकता है। अल्फाबेट से अल्फाबेट बनाने का दूसरा तरीका है कि या तो रिवर्स लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए का जो रिवर्स लेटर है वो जेड होता है, वाई का बी होता है, सी का एक्स होता है। ये रिवर्स लेटर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये क्या क्या हो सकता है? प्लेस से रिवर्स लेटर, ठीक है ना, ये दोनों चीज पॉसिबल हो सकता है। फिर होता है अल्फाबेट से नंबर या डिजिट में दिया रहेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लेस से रिलेटेड होता है कि उसके प्लेस में 2 जोड़ दिए, 5 घटा दिए, 2 आगे कर दिए, स्क्वायर कर दिए, क्यूब कर दिए, स्क्वायर रूट कर दिए, क्यूब रूट कर दिए, फ्रैक्शन में ले आए। तो इस तरह करके आपके अल्फाबेट से नंबर में होगा। नंबर से अल्फाबेट में भी हो सकता है, नंबर से अल्फाबेट में। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी वही बात है, प्लेस से रिलेटेड होगा। नंबर से नंबर में भी हो सकता है, जो कि बहुत कम संभावना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर, बट ठीक है, प्लेस से रिलेटेड होगा। उसके बाद अल्फाबेट से सिंबल में भी पूछा जा सकता है, सिंबल से रिलेटेड होगा। तो इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको वर्ड टू वर्ड होगा, वर्ड से वर्ड की गणित को संस्कृत कहते हैं, संस्कृत को हिंदी कहते हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। तो ये भी होगा वर्ड से रिलेटेड, इसमें भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक होगा कि मतलब बहुत, मतलब उसको कह सकते हैं कि यूनिक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होता है। उसमें आपको मतलब क्या कहते हैं, कंबाइन करना पड़ेगा उसको, आपको कहीं ना कहीं उसमें
लॉजिक ढूंढने के लिए दो लेटर या दो वर्ड को आपको मैच कराना पड़ेगा कि उसका वर्ड, उसका कोड क्या क्या हो सकता है, कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा यूनिक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होता है, हम उसको भी लेकर आए, उसको भी आपको समझाएंगे। तो इतने तरह के प्रश्नों को आज हम करेंगे। अगर आप इन सबको समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग करेंगे। 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको कहीं ना कहीं हर वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझाया जाता है। जैसा आपको पता है, हम लोग बीपीएससी आरसेट में भी बहुत ही अच्छे सीरीज को लेकर आए थे, बहुत शानदार सीरीज था, उससे काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ था। कुछ बच्चों का कहना है कि उसको 10 में से 10 अंक भी आए थे। तो मेरा विश्वास है कि 69 में भी आपको 10 में से 10 अंक आएंगे, अगर आप मेरे साथ 30 सितंबर से पहले पहले तक जुड़े रहते हैं। तो वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए उस पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से तो बिल्कुल जुड़ ही जाइए, क्योंकि वहां पे आपको सारे वीडियो के लिंक और वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो आईएएस चैनल पे वीडियो आता हो, चाहे वो पीसीएस पे आता हो, क्योंकि पीसीएस पे भी हर स्टेट पीसीएस का हम लोग अलग अलग करा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को लिखते हैं DC QHQK और मेडिकल को लिखते हैं NGGMHGS, तो उसी कूट भाषा में मेंटल को क्या लिखेंगे या मेंटल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कैंडल, ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे CANDLE और इसका तरीका है कि उसके नीचे ही उसका कोड लिखिए DCQHQK। अब इसमें रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो देख रहे हैं C से D एक लेटर आगे बढ़ाने पे बन गया, A से C कहीं ना कहीं 2 लेटर आगे बढ़ाने पे बढ़ा है ABC, N से QN OPQ, D से H 4 DEFGH, L से Q 5 MNOPQ और E से K 6। तो कितना आसान था कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6। उसी तरह अगर मेडिकल को देखें MEDICAL और मेडिकल का कोड इसी के नीचे तुरंत लिख लीजिए, क्या है NGGMH, ठीक है, उसके बाद GS। तो M से N एक प्लस आगे है, फिर +2 है ना, EFG, +3 +4 +5 +6 +7। L के बाद 7वां लेटर है क्या S, तो देख लीजिए L MNOPQRS, बिल्कुल सही है। तो उसी कूट भाषा में मेंटल को लिखना है तो MENTAL। अगर इसके पहले एक लेटर को हम आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे, M से N होगा, N से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो सारा स्टार्ट हो रहा है। अंत में फिर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इससे छठा लेटर M, L के बाद छठा लेटर MNOPQR, R होना चाहिए, यहाँ पे एक ऑप्शन कट गया, ये तरीका है हम लोगों का, ट्रिक है। उसके बाद फिर इसमें 5 लेटर जोड़िए, तो A के बाद 5वां लेटर क्या होगा, BCDEF, F होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं G है, ये भी खत्म हो गया, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी होता है, तो इसलिए अभी इसको चेक करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 EFGNOPQTUVWX, अब ढूंढ लीजिए है क्या NGQXFR, तो यही मेरा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, NGQXFR। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉब्लम को लिखते हैं KILYOVN और मेडिकल को लिखते हैं NVWRXZO, तो उसी कूट भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है अगर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है, कि शायद P से K का कुछ रिलेशन होगा, है ना, P से एक लेटर आगे 2 लेटर आगे इस तरह का होगा। हो सकता है कई बार क्या होगा कि P का कोड यहां हो, R का कोड ये हो, मतलब रिवर्स हो गया होगा। अगर ऐसा कुछ संभावना है तो पहले वो सब ढूंढ लीजिए, अगर ना मिले तब देखेंगे कि रिवर्स का कुछ है क्या पंगा, तो हम लिखेंगे PROBLEM। अगर प्रॉब्लम को हम लिखेंगे नीचे KILY, ठीक है, उसके बाद है OVN। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं, ये सारा रिवर्स लेटर है। P का रिवर्स लेटर K, R का I, O का L, B का Y, L का O, E का V, M का N। अब आप ये पूछेंगे कि रिवर्स लेटर होता क्या है, बहुत बच्चे के मन में ख्याल आया होगा रिवर्स लेटर होता क्या है।
रिवर्स लेटर बेसिकली ये है कि जैसे अल्फाबेट होता है 1 से लेके 26 तक, ए है पहले स्थान पे, 26वें स्थान पे जेड है। इसका मतलब हुआ कि ए का जो रिवर्स लेटर है ना वो जेड होगा, तो बी का रिवर्स लेटर पीछे से दूसरा वाई, सी का पीछे से तीसरा एक्स, डी का पीछे से चौथा डब्ल्यू। मतलब क्या होगा ना कि उधर जितना एक है तो पीछे वाला एक, आगे से दो तो पीछे वाला दो। इसका ट्रिक ये है, अगर आपको याद रहे तो ठीक ना, तो इसका ट्रिक ये है कि अगर मान लेते इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों के प्लेस को, तो देखिए 27 ही होगा। किसी भी दोनों के प्लेस को जोड़िएगा ना तो 27 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लेटर पता लग गया, उसका रिवर्स निकालना है, तो 27 में माइनस कर दीजिए और उस प्लेस के लेटर को ढूंढ लीजिए। सपोज कर लीजिए एम ही है, एम का प्लेस वैल्यू है 13, तो इसमें 27 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो 14 पे क्या आता है एन। ये है थोड़ा सा शानदार तरीका। फिर याद नहीं रखने की जरूरत है कि एम का एन होगा, आई का आर होगा, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे अच्छा है प्लेस वैल्यू, 27 में घटाइए और उस प्लेस के डिजिट को ढूंढ लीजिए। ये तो हो गया। उसी तरह मेडिकल का भी होगा, देखिए एम का एन ही होता है, ई का वी होता है, डी का डब्ल्यू होता है, आई का आर होता है, सी का एक्स होता है, ए का जेड होता है, एल का ओ होता है। तो इसको हम क्यों चेक करें, हम सीधा सीधी लाइट का लिख लेंगे, LIGHT। अब एल का कोड क्या होगा, देखिए एल होता है हमारा 12वें पोजीशन पे, तो 27 में पहले लिख लीजिए 12 9, जी होता है 7 8 और 20, तो 12 का अपोजिट 15 18 20 19 और 7, यही होगा ना। देख लीजिए 27 हो रहा है जोड़ के। अब कोड लिख लीजिए, कोड लिख लीजिए। 15 पे कौन आता है, ओ, देखिए ओ से सारा स्टार्ट भी है। 18 पे क्या आएगा आर, 20 पे क्या आएगा टी, 19 पे एस, 7 पे जी। ठीक है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ORTSG। ORTSG ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या आपको, ORTSG। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन सी। अब देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में डिटेल्स को इतना लंबा चौड़ा वर्ड लिखा हुआ है या अक्षर क्या लिखा हुआ है, डिजिट, तथा हंगर को जो भी है लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पॉवर्टी को क्या लिखेंगे। अब देखिए यहां पे डिटेल है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का कूट है, और कम से कम इसमें कितने लेटर हैं, तो ये डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 7 से 16 बनाने का मतलब है कि 7 का 7 हो जाए, या 7 का 24 होना चाहिए, 7 का 21 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक लेटर का 2 हो रहा होगा नंबर, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे है क्या, तो देखिए बहुत आसान है, आप समझिए, DETAIL। फटाफट अगर प्लेस वैल्यू से जहां नंबर में लिखा रहे ना, वैसे भी आप ना प्लेस वैल्यू तुरंत लिख लिया कीजिए, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां देखिए 4 5 20 1 9 12। अब देखिए हुआ क्या है ना, इसका स्क्वायर कर दिया इसने, 16 25 401 81 144। ठीक है, और एस भी है यहाँ पे, एस का 19 होता है तो 361। अब देखिए है 16 भी है, 25 भी है, 400 भी है, 1 भी है, 81 भी है, 144 भी और 361 भी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर उसी तरह हम बात करें हंगर को, तो देखिए HUNGER, हंगर का हम फटाफट प्लेस लिख लेंगे, तो 8, U का 21, N का 14, G का 7, E का 5, R का 18। तो 8 गुना 8 64, 441, 196, 49, 25 और 324। अब मिला लीजिए, देखिए 64, 441, 196, 49, 25, 324 बिल्कुल सही है। उसी तरह फटाफट हम लोग पॉवर्टी का कोड लिख लेंगे, POVERTY। यहां पे P का कोड क्या होगा, या P का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो P कितने पोजीशन पे होता है 16, O 15 पे, V होता है UV 22 पे, 5 पे, R होता है 18 20 और 25। तो देखिए 16 गुना 16 256, 225, 484, 25, 18 गुना 18 324, 400 और 625 मिला लीजिए। 256 225 इसमें नहीं है, 256 225, 484 25, ठीक है, उसके बाद 324, फिर 400 होना चाहिए, यहाँ 441, तो ये ऑप्शन कट गया, 400 625। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए,
एक निश्चित कूट भाषा में ओका पेरू को फाइन क्लॉथ और मेटालिसा का कूट है क्लियर वाटर, और डोनालिसा पेरू का अर्थ है फाइन क्लियर वेदर। तो उसी कूट भाषा में वेदर का कोड क्या है, यही बता रहे थे कि जो थोड़ा अलग टाइप का होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओका पेरू, इसका जो कूट है वो है फाइन क्लॉथ। उसके बाद है मेटा लिसा, इसका कूट है क्लियर वाटर। और तीसरा है डोना लिसा पेरू, इसका कूट है फाइन क्लियर वेदर। इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है ना, इसमें आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहां पेरू दिख रहा है और यहां भी पेरू दिख रहा है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दो वर्ड कॉमन होगा। तो देखिए क्या क्या है, फाइन और फाइन, क्लियर। उसके बाद यहां देख रहे हैं लीसा यहां है, लीसा यहां है, तो अच्छी बात है, लीसा और लीसा। तो यहां पे देख रहे हैं दो वर्ड क्लियर क्लियर, यहां भी सेम है। तो जो डोना बचाना यही तो कूट है वेदर का, तो हम कहेंगे कि डोना का ही कूट क्या है, वेदर है, मतलब वेदर का कूट क्या हो जाएगा, डोना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में यूनिवर्स को WJO VFTSF लिखा जाता है और रिटेलर को BUFSSFMJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यूनिकोड्स को कैसे लिखेंगे। फिर से बढ़िया क्वेश्चन है कि यूनिवर्स को लिखा गया है WJO VFTSF। वही बात है, सबसे पहले आपके मन में आएगा कि एक लेटर आगे एक लेटर पीछे। एक्चुअल में हुआ क्या है, तो देखिए UNIVERSE कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आप वो सीखिए। कोड है WJO VFTSF। देखिए हुआ क्या है, आपको डायरेक्ट बताते हैं। 4 भाग में बांट दिया, मतलब 2 भाग में बांट दिया 4-4 लेटर के। उसके बाद क्या हुआ, यू का एक लेटर आगे, NMNOIJUVW, मतलब एक एक लेटर इसका आगे बढ़ गया। उसी तरह यहां EFRSST और EF एक एक लेटर आगे बढ़ गया। उसी तरह अगर हम रिटेलर की बात करें, RETAILER, तो इसमें भी क्या क्या है, 4-4 में इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। उसके बाद A का B, T का U, E का F और R का S लिखा हो गया होगा, RSEFLMI और J, यही होगा, देख लीजिए BUFSSFMJ। तो बहुत अच्छे से पता लग गया अब कि हम यूनिकोड्स का कोड क्या लिखेंगे, यूनिकोड्स। तो इसको भी 4 लेटर में भाग कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे C का D, I का J, MNO, U का V, STEFDEOP। तो ढूंढ लीजिए DJOV, DJOV तो है, DJOV ठीक है, TFEP, तो ये ऑप्शन नंबर A में है, 2-3 नहीं होगा, तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन को देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में GUST को @ एक्सक्लामेटरी $* लिखा जाता है, SNIP को ग्रेटर देन एंड टू द पावर और हैश लिखा जाता है, तो सिंग को क्या लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको बस ये देखना है कि GUST लिखा है, यहां पे SNIP लिखा है, हमसे पूछा जा रहा है सिंग का कोड। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो इसमें लिखा होता है ना उसको एज इट इज लिख लीजिए। क्या है, @ एक्सक्लामेटरी $, उसके बाद है ग्रेटर देन एंड टू द पावर S। थोड़ा सा बस इसमें आपको यह देखना है कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है, GUST SSS दोनों में है। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, S का यहां पे कोड आप यहां पे भी $, कर लीजिए, क्योंकि दोनों में $, ही होना चाहिए, तो आप यहां पे $, कर ले इसको, है ना, ये $, होगा।
तो अब देखिए यहां पे जैसे दिख जाए ना कि दो वर्ड यहां पे कॉमन मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो एज इट इज जो कोड है ना जिसका, वही है उसका कोड। तो हम एस का कोड यहां पे क्या लिखेंगे, डॉलर, आई का कोड लिखेंगे टू दी पावर, एन का कोड यहां से लिख लेंगे एंड, ये डॉलर है याद रखिए, ये समझ, ये डॉलर है याद रखिएगा, और ये एंड है, और जी का कोड यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा। तो बस ढूंढ लीजिए। तो इसमें ना सब जगह आप सबसे पहले डॉलर बना लीजिए। अब ढूंढ लीजिए डॉलर टू दी पावर एंड, तो देखिए डॉलर टू दी पावर एंड एट द रेट, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। अब एक निश्चित कूट भाषा में रजिस्टर को 808 लिखा जाता है और अरेंज को 448 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रजिस्टर 808, अब यहां देख रहे हैं कि रजिस्टर में कितना लेटर है भाई, तो 2 2 4 2 6 8, 8 लेटर का कोड 3 लेटर में है, फिर 3 2 5 2 7 लेटर का कोड 3 लेटर में है, तो यहां पे कुछ मामला अलग है। तो पहले सबसे पहले रजिस्टर लिखिए और सबका प्लेस वैल्यू भी 7 के साथ तुरंत लिखिए, इमीडिएट। 18 5 7 9 19 20 5 18। उसके बाद जो आपका तीसरा काम होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में सबको जोड़िए, ठीक है। तो देखिए 18 5 23 20 43 43 9 52 10 62 62 9 71 7 78 5 83 और 18 83 18 कितना हो जाएगा, 8 3 11 8, 101। तो 101 हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं 808 नहीं आया, हुआ क्या एक्चुअल में, इसमें जितने लेटर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 से गुना कर दिया गया है, तो देखिए 808 हो गया ना। ये सब भी होता है। उसके बाद अरेंज में अगर ऐसा हो गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, अगर होता है तो, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो एक बार देख लेते हैं करके, करने में क्या जाता है। 1 18 18 1 14 7 5, जोड़िए इसको। तो देखिए 7 5 12 14 26 1 27 18 45 18 63 1 64, 64 हुआ। कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 2 6 7 6 के 42 2 44, मतलब 448 दिख गया क्या? तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम हो गया बहुत ही आसान। अब हम फटाफट लिख लेंगे पेंटर का कोड। तो PAINTER, पेंटर का कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख लीजिए पेंटर का कोड। पी का कोड क्या, पी क्या होता है, 16 पे 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18, 18 5 23 20 43 43 4 47 10 57 9 63 1 64 और 16, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से जोड़िए। पी 16 1 17 17 9 26 26 14 40 20 60 5 65 18 है ना, 65 18 होगा। 8 5 13 6 7 1 8, 83। तो 83 को हमको किससे गुना करना पड़ेगा, तो जितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुना करेंगे तो देखिए 7 21 8 7 56 2 58, तो 581 जहां पे ऑप्शन में दिख जाए वही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था ना। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ऑटोनोमी को लिखते हैं ZNM LL और उसी कूट भाषा में कैबिनेट को लिखते हैं ZYX VRMG। तो इनकाउंटर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से यहां पे तो दिख रहा है ऑटोनोमी, AUTONOMY, कोड है इसका ZNMLIGFB, ठीक। अब एक बात बताइए, ए का जो चलो रिवर्स लेटर जेड दिख रहा है, बट यू का रिवर्स लेटर एन कभी नहीं होगा, टी का रिवर्स लेटर एम नहीं होता, मतलब रिवर्स नहीं है। तो इसको बताने के लिए क्या होता है, एक्चुअल में पता है क्या हुआ है, ये सारे लेटर को सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया है। तो कैसे लगेगा, देखिए ए के बाद क्या आएगा, BCDEFGHIJKLM आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा 2 बार, ठीक है, फिर PQRST आएगा, फिर U, फिर Y। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद उसका रिवर्स लेटर किया गया है।
मतलब सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज, देन रिवर्स। ए का जेड, एम का एन, एन का एम, ओ का एल, फिर ओ का यहाँ पे फिर एल ही होगा, यहाँ पे एम एल एल है, ठीक है ना, यहाँ पे एल है, एल ही है ना, हाँ। फिर ओ का एल, टी का जी, यू का एफ और वाई का बी, है ना, बहुत बढ़िया था। उसी के बाद फिर से अगर हम कैबिनेट की बात करें तो लिख लेंगे यहाँ पे CAPINET। तो कैबिनेट को सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो लिखेंगे यहाँ पे ए, फिर बी, फिर सी, काट क्यों रहे क्योंकि ध्यान रहेगा, सी के बाद ई आ जाएगा, FGHI आ जाएगा, फिर IJKL M और फिर टी, है ना। उसके बाद देखिए इसका रिवर्स लेटर क्या होगा, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ई का वी, आई का आर, एन का एम, टी का जी। तो देखिए यही है क्या, ZYXVRMG। बहुत अच्छी बात है, मिल गया। अब इनकाउंटर का जब मिल जाता है ना तो जान में जान आता होगा कि चलो क्वेश्चन सही हो गया। ENCOUNTER। अब इसका रिवर्स लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे तो कहां से होगा, ई से स्टार्ट है क्या, तो ई ही लेंगे, या उससे भी पहले कुछ है, टी भी है ना, सी, फिर ई दो बार, फिर CEFGHIJKLMN, एन है दो बार, ओ है, फिर PQR है, आर के बाद ST और फिर यू, है ना। अब इसका रिवर्स लेटर लिखेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से लिख लीजिए फटाफट, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं यहाँ। सी का क्या हो जाएगा X, ई का V, V, एन का M, फिर एन का M, ओ है 15 पे तो 15 12 L, है ना, ओ होता है 15 पे, ठीक है। आर का फिर हो जाएगा I, और टी का हो जाएगा G, और यू का हो जाएगा F, है ना, 1 6 27। ढूंढ लीजिए XVVMM, XVVMM, ये कट गया, XVVMM LIGF, तो यही सही है, ये भी खत्म। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही है, इसका कोड यहां लिखा हुआ है, याद रखिएगा, है ना, ये है कोड। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक निश्चित कूट भाषा में रिफ्लेक्शन को 225 लिखा जाता है और मेटावर्सेस को 25 लिखा जाता है, तो इंटीग्रेट्स को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन। REFLECTION, एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें, आप ये समझिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है ना। 10 लेटर को क्या किया है ना, इसने 5 5 के भाग में 1 2 3 4 भाग दिया। उसके बाद इसके सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए, 18 5 6 12 5, यहां हो जाएगा 3 20 9 15 14। फिर दोनों को जोड़ा गया है अलग अलग इंडिविजुअल, तो देखिए 18 5 23 6 29 5 34 12 46। इसके बाद इसको जोड़ा गया 20 3 23 9 32 15 43 14 61। उसके बाद दोनों के बीच को डिफरेंस किया गया है, जो बड़ा है उसमें छोटा को, तो 41 में 46 जाएगा तो 15 होगा। फिर क्या किया गया ना कि 15 को स्क्वायर किया गया और कोड लिखा गया है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। उसी के बाद मेटावर्सेस की बात करें तो मेटावर्सेस हम लोग लिखेंगे METAVERSES। उसके बाद भी इसको 5 लेटर में भाग कर दिया गया है, 1 2 3 4 5। उसके बाद M का कोड यहाँ पे होता है, आपको पता है 13 5 20 1 22 5 18 19 5 19। जोड़ दीजिए 13 5 18 18 20 38 1 39 और 22, 39 और 22 कितना होता है 51। उसके बाद 18 5 23 19, 23 19 हो जाएगा मेरा 42 5 47 और 19 61, है ना। 47 और 19 कितना होता है 9 7 16 4 1 5 56, कितना होता है 56। अब यहां पे देखेंगे कि 56 में 51 को घटाएंगे तो 5 होगा, फिर 5 का स्क्वायर किया गया तो मेरा उत्तर आ गया 25, मतलब कोड 25 है, बिल्कुल सही दिख रहा है। उसी के बाद अगर हम लोग इंटीग्रेट्स की बात करें तो बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे आप कोड, INTE
GRATES, इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट्स के कोड को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 में, तो 5 लेटर में इसको डिवाइड कर दिए यहां पे, तो आई होता है 9, 14, 20, 5, 7, 18, 1, 20, 5, 19। जोड़ लीजिए फटाफट। तो 14 9 23 20 43 5 48 7, यहाँ पे 55 हो जाएगा। 18 1 19, 19 और 20, 39 5 44 और 19, 44 और 19 कितना होता है? 9 4 13, 4 1 5 6, 66। तो 66 में 55 जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से कोड देख लीजिए। 7 5 12 20, 12 20 32, 32 9 41 और 14 55 होता है। यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बार देख लेते हैं। 18 1 19, 19 20, 39 5 44 है ना, 39 5 44 और 19, 9 4 13 और 4 1 5 1 6, 63 होता है, ना कि 66। तो क्या लिखेंगे? 63। अब 63 में 55 को घटाएंगे तो 8 होगा, और 8 का कोड जो हो, 8 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 64। तो मेरा कोड क्या हो जाएगा? 64। तो मेरा सही जवाब है 64, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अंतिम और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें पेन और कलम चलाने की इतनी जरूरत नहीं है। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन, साबुन को सियाही, सियाही को शहद और शहद को नारंगी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ना सबसे पहले ये समझिए, आपको जो बता रहे हैं कि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन, साबुन को सियाही और सियाही को शहद और शहद को नारंगी। तो कपड़े धोने के लिए सबसे पहले जो रियल में जो यूज होता है ना, आप उसको पता करिए। कपड़े धोने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं? साबुन। तो आपको यहां पे देखना है कि साबुन को फिर क्या कहा जाता है। तो साबुन को यहां पे क्या कहा जा रहा है? सियाही। तो मेरा सही जवाब सियाही होगा। ऐसा ना हो कि पता चले कि कपड़े धोने के लिए हम यूज करते हैं क्या? सियाही, और सियाही को फिर शहद कहा जाता है। ऐसा नहीं करना है। गलती लोग क्या कर जाते हैं जनरली, कि हम पहले ही ढूंढ लेते हैं कि कपड़े धोने के लिए यहाँ पे साबुन को सियाही कह रहे हैं, तो सियाही को यहाँ पे शहद कहा जाता है, तो लोग शहद लगा देते हैं ऑप्शन में। ऐसा गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले यह सोचना है कि कपड़े धोने के लिए रियल में क्या यूज किया जाता है। तो कपड़े धोने के लिए रियल में साबुन यूज करते हैं, तो यहाँ पे साबुन को क्या कहा जाता है ये सोचना है। तो साबुन को यहाँ पे हम लोग सियाही कहते हैं। तो इस तरह मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन था 10 क्वेश्चन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चन को करने के बाद आपके काफी क्वेश्चन हल होने लगेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आने लगेगा। और लॉजिक लगाना तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, क्योंकि कितना बढ़िया बढ़िया लॉजिक था आपने देखा ही होगा। तो हर तरह के प्रश्न को आपको करा दिया गया है। तो आप अब घर पे प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को देखें दोबारा से, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके दोबारा बनाने का प्रयास करें। तो मिलेंगे हम लोग किसी अगले चैप्टर में मैथ्स के साथ। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमसे 30 सितंबर तक जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।